में अगर कोरोना के खिलाफ एक नेशनल प्लान होगा तो हम सभी राज्य सरकारें और केंद्र सरकार मिलके इस दिशा में काम करेंगे। सर, कोरोना की वजह से दिवंगत आत्माओं को शांति मिले। हाँ जी सर। ये हमारी जो परंपरा है, हमारे जो प्रोटोकॉल है, उसके बहुत खिलाफ हो रहा है कि कोई मुख्यमंत्री ऐसी इन हाउस मीटिंग को लाइव टेलीकास्ट करें। ये उचित नहीं है। ये हमने हमेशा संयम पालन करना चाहिए। ठीक है सर, इसका ध्यान रखेंगे आगे सर। मैं सभी आत्माओं को शांति मिले जिन जिन लोगों का इस दौरान कोरोना की वजह से जिनका देहांत हो गया, और उनके परिवारों को दुख सहने की शक्ति दे। नमस्कार, आप देख रहे हैं पर्दाफाश लाइव और मैं हूं आज आपके साथ आपका दोस्त सुशील बालेश्वरी। तो दोस्तों, आज की इस खबर में अहम एक खबर एक ऐसी वायरल हो चली है जिसको समझना और जानना आपके लिए बहुत जरूरी हो गया है। क्या है वो खबर जो इतनी तेजी से वायरल होती चली जा रही है, और उस खबर के पीछे क्या वो तथ्य हैं, क्या वो तथ्य रहे जिनको लेकर तमाम ये बातें सोशल मीडिया से लेकर तमाम बड़े चैनलों पर बड़ी तेजी से वायरल हो रही है ये बातें। दरअसल आप सभी को पता है कि देश के मौजूदा हालात इस समय क्या हैं। देश त्राही त्राही हो रहा है। हर राज्य के अंदर त्राही त्राही मची हुई है। जिस तरीके से महामारी ने अपने प्रकोप को इतना बढ़ा कर दिया है, और उसके बावजूद भी देश के अंदर पूरी तरीके से अस्पतालों के भीतर इलाज ना मिलने की खबरें जिस तरीके से सोशल मीडिया से लेकर तमाम अखबार या बड़े चैनल्स हो, सभी पर यह सुर्खियों की खबर बनी हुई है। देश के भीतर कोरोना महामारी का जो इतना प्रकोप फैला हुआ है, तमाम राज्य हो या कोई भी देश हो, वो अब इससे अछूता नहीं रहा है। ये तमाम लोगों को जानकारियां भी है, आपको भी पता है कि देश के अंदर जो हालात अब पैदा हो रहे हैं वो कितने घातक और गंभीर है। कई अस्पतालों ने तो अपने हाथ खड़े कर दिए हैं कि किसी भी वक्त कुछ भी हो सकती है अप्रिय घटना। क्योंकि देश के अस्पतालों के भीतर अगर हम बात करें दिल्ली की, दिल्ली जैसे सिटी की, उन अस्पतालों ने भी हाथ खड़े कर दिए। किसी भी वक्त देश के उन बड़े अस्पतालों के ऑक्सीजन खत्म हो सकते हैं। ऑक्सीजन खत्म होने की कगार पर लगे हुए हैं, जिसमें कि लाखों लोग, मैं कहूंगा लाखों लोग जो इस समय एडमिट है अस्पताल के भीतर में, किसी भी वक्त उनकी जान को जोखिम हो सकता है। ये मौजूदा देश की परिस्थिति है जो आपको पता होनी चाहिए, और मुझे लगता है कि शायद आपको पल पल की खबरें की जानकारियां भी मिल रही हैं। इन्हीं बात को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 11 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कल एक मीटिंग की थी। उस मीटिंग का अंश क्या था वो भी आपको सुनाएंगे, और उस मीटिंग का खास मकसद क्या था वो भी आपको बताएंगे। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने चिंता व्यक्त करते हुए तमाम राज्यों के साथ जो मुख्यमंत्री थे उनसे चर्चा की, और इस चर्चा में इस महामारी से निपटने के लिए, उस महामारी से जूझने के लिए किस तरीके से नए रास्ते ढूंढे जाएं, कैसे विकल्प तैयार किए जाएं, उन तमाम बातों को, चर्चा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम 11 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा की। इसमें अब इस चर्चा पे तो बात होती, वो तो होनी थी, पर लेकिन इस चर्चा को एक नया मोड़ और मिल गया। वो क्या मिल गया हम आपको वो बता देते हैं। दरअसल देश के प्रधानमंत्री तमाम उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा के दौरान जब बात कर रहे थे, उसी बीच जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नंबर आया तो उन्होंने तमाम वो बातें रख दी जो बातें देश के हालात के अंदर चल रही थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री को जैसा प्रतीत हो रहा था, दिल्ली के मुख्यमंत्री को जिस तरीके से आभास होने लगा था कि आने वाले दिन में कुछ भी बड़ा हो सकता है, लोगों के साथ घटना घट सकती है, उनकी जान को जोखिम हो सकता है, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री होने के नाते दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपनी बातें रखी। और क्या रखी है वो बातें हम आपको सुनाएंगे, वो आप इस वीडियो में जरूर सुनेंगे। लेकिन उस बातों के बीच में जो एक बात और निकल के आई वो ये निकल के आई कि अरविंद केजरीवाल साफ शब्दों में ये कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी, मुझे कोई एक ऐसा नंबर दे दीजिए ताकि जिस वक्त भी अगर ऑक्सीजन की जरूरत हो, कोई टैंकर कहीं से आ रहा हो किसी राज्य से,
और वो वहां अगर वो रोक लिया जाता है तो मैं केंद्र सरकार के किस अधिकारी से, किस मंत्री से कहां उस फोन पर बातचीत करके ये बोल सकूं कि ताकि वो जो ट्रक आ रहा है, जो टैंकर आना था, वो उसको रोका ना जा सके। पहली बात। नंबर 2, देश के प्रधानमंत्री जी मुझे एक ऐसा नंबर भी दे दीजिए, अगर किसी भी वक्त किसी भी अस्पताल के भीतर में ऐसी घटना, कोई अप्रिय घटना, भगवान न करे, उन्होंने ऐसे शब्द का इस्तेमाल करा कि भगवान न करे कोई ऐसी घटना हो जाए कि 2 घंटे के भीतर ऑक्सीजन खत्म होने वाला है और लाखों लोगों की जान मुसीबत में आ सकती है, क्योंकि उनको लगातार इस तरीके से कॉल्स आ रही है। देश के, दिल्ली के मुख्यमंत्री इस बात को उस मीटिंग्स के दौरान कह रहे थे। तो मुझे केंद्र सरकार के किसी भी ऐसे एक अधिकारी का कोई एक नंबर ऐसा मुहैया करा दीजिए जिससे मैं उस दौरान बात कर सकूं, ताकि आप लोग ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो आप उसमें पहुंचा सके। ये बातें अरविंद केजरीवाल ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से रखी थी। तमाम बातें हो रही थी। इसी बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने टोका और उनको रोका। उन्होंने कहा कि इस तरह की जो इन हाउसिंग जो मीटिंग होती है, जो इस तरीके से जो मीटिंग्स होती हैं, उसकी मर्यादा को रखना चाहिए, उल्लंघन नहीं करना चाहिए। किसी भी तरीके से ऐसी मीटिंगों को सार्वजनिक रूप से या फिर किसी भी यूं कह सकते हैं कि आप इनको लाइव लिंक के माध्यम से किसी भी न्यूज एजेंसी को देना, टेलीकास्ट करवा देना, सोशल मीडिया पे वायरल करवा देना, तरह तरह की बातें जो प्रधानमंत्री कह रहे थे, उनका सीधे तौर पर यह कहना था कि ऐसी मीटिंग्स को बाहर ना टेलीकास्ट किया जाए, क्योंकि प्रोटोकॉल का उल्लंघन होता है। देश के प्रधानमंत्री आज प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं। बड़े सवाल उठ जाते हैं जब देश का प्रधानमंत्री प्रोटोकॉल की बात करें और ऐसी शब्दों का इस्तेमाल करें कि प्रोटोकॉल होती है, मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। और उस वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री ने तुरंत उस मीटिंग के दौरान अपनी ओर से यह भी कहा कि आगे से बिल्कुल ध्यान रखेंगे, और उन्होंने माफी भी कहा कि माफ करेगा अगर कोई मेरे आचरण में गलती भी हुई हो। अब सवाल या निशान बहुत सारे उड़ जाते हैं दोस्तों। इस तरह के सवाल या निशान खड़े हो जाते हैं जिनका जवाब शायद या तो देश के प्रधानमंत्री खुद कहकर समझ नहीं पा रहे कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, या फिर वो जानबूझकर इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ऐसे में किसका फायदा और किसका नुकसान, आप गंभीरता से इस विषय को जानने की कोशिश करिएगा, क्योंकि जब ऐसे में देश के प्रधानमंत्री और कई राज्यों के मुख्यमंत्री ऐसे विषयों पर चिंता कर रहे हो, बात कर रहे हो और मंथन कर रहे हो कि ऐसी महामारी से कैसे निपटा जाए, और ऐसे में जब प्रोटोकॉल की बात आ जाए तो बहुत गंभीरता से आपको सोचना होगा, आपको समझना होगा कि क्या आप भी प्रोटोकॉल के अंतर्गत कार्य करते हैं, क्या आप भी प्रोटोकॉल का पालन करते हैं, क्या आप भी प्रोटोकॉलों को इसी तरीके से उल्लंघन करते हैं। आपको तमाम बातें वो सोचनी है। अब हम आपको याद दिलाते हैं, ऐसी कई मीटिंग्स देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कई मंत्रियों के साथ पहले भी की है, देश के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी की है। पर ऐसे में उन मीटिंग्स को भी देश के प्रधानमंत्री ने अपने अंश को लाइव किया है, टेलीकास्ट किया है, और उसको सोशल मीडिया से लेकर बड़े चैनलों तक टेलीकास्ट भी करवाया है। यानी कि देश के प्रधानमंत्री अपने अंश को तो दिखाना चाहते हैं कि मैं किस तरीके से देश के भविष्य को लेकर चिंतित हूं, किस तरीके से अपनी बात को तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कह रहा हूं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये चीज होनी चाहिए। अपनी वाहवाही तो वो लूटना चाहते हैं किसी भी तरीके से, लेकिन जब वही काम कोई देश का या कोई राज्य का मुख्यमंत्री कर देता है, अपने अंश को सोशल मीडिया पे किसी लिंक से या किसी न्यूज एजेंसी के माध्यम से उसको टेलीकास्ट करवा देता है, तो वो बात देश के प्रधानमंत्री को रत्ती भर भी हजम नहीं होती है, उनको डायग्नोज नहीं होती है, और वो तुरंत मीटिंग में ही टोका टाकी कर देते हैं कि इस तरीके से मर्यादा का उल्लंघन करना ठीक नहीं है। तो समझना होगा कि आपको ऐसे प्रोटोकॉल्स के बारे में कि प्रोटोकॉल्स क्या किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए हो सकती है, या किसी एक मुख्यमंत्री के लिए हो सकती है, या देश के प्रधानमंत्री के लिए भी वो प्रोटोकॉल होना उतना ही जरूरी है जितना कि तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के लिए भी होता है। दरअसल हम आपका ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहते हैं
क्या ऐसे में ये नहीं लगता कि देश की जनता को तमाम वो बातें पता होनी चाहिए? देश के प्रधानमंत्री और देश के तमाम जो राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं, जो आपस में जो मीटिंग्स कर रहे हैं इस चिंता को लेकर, क्या वो वाकई में गंभीर है कि नहीं है? क्या वो किस विषय को लेकर आप लोगों की समस्या को सुलझाने का कार्य कर रहे हैं? किस तरह की प्लानिंग कर रहे हैं? क्या देश की जनता को यह जानने का अधिकार नहीं है? ये बहुत बड़ा सवाल अपने आप में उठ जाता है। और ऐसे में अगर कोई राज्य का मुख्यमंत्री ये बातें सार्वजनिक रूप से जनता तक पहुंचा देता है कि हम किस तरह की प्लानिंग कर रहे हैं, या हम चिंतित हैं या परेशान हैं, या देश के अंदर जो हालात हैं उन हालात से दिल्ली किस रास्ते से गुजर रही है, दिल्ली किन हालातों से गुजर रही है, और मैं देश के प्रधानमंत्री से लगातार ये गुजारिश कर रहा हूं कि हमें ऑक्सीजन की कितनी जरूरत है और कभी भी अप्रिय घटना हो सकती है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे में कोई बड़ी प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर दिया हो या कोई प्रोटोकॉल की लांघ दिया हो जिसकी वजह से कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। मुझे नहीं लगता कि देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर ये मीटिंग हो रही थी, जो इस तरीके से बात लीक नहीं हो जानी चाहिए थी। जो बातें लीक हो जाती हैं उन पर तो प्रतिबद्धता नहीं होती है कि कोई भी कैसे कोई बड़ा पत्रकार हो किसी चैनल का और कैसे देश की आंतरिक सुरक्षा को लेके बाहर वो बात कर देता है। ये सारी मैसेज की चैटिंग्स होती हैं, वो उन पर तो कोई प्रतिबद्धता ऐसी नहीं होती है, ऐसी टर्म्स कंडीशन नहीं लागू होती है। फिर ऐसे में देश के किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री पर इस तरीके से टोका टाकी कर देना या यूं कह देना कि आप जो है प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रहे हैं, मर्यादाओं को पार कर रहे हैं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना ये ठीक नहीं होगा। देश की जनता तक अगर कोई बात सार्वजनिक रूप से इस विषय में पहुंच रही है, वो भी इस दौर में जब देश आर्थिक नहीं इन हालात से गुजर रहा है, ऐसे हालातों से जहां पर जीना और मरना ही केवल दो ही बातें रह गई हैं, जिया कैसे जाए और अपने आप को बचाया कैसे जाए। मर रही है दुनिया, त्राही त्राही दुनिया हो रही है। और ऐसे में अगर कोई राज्य का मुख्यमंत्री देश के प्रधानमंत्री से तमाम वो सवाल या निशान खड़े करता हुआ अपने राज्य की सुरक्षा को लेकर बात कर रहा हो, तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी ऐसा प्रोटोकॉल का उल्लंघन इसमें हो गया है। बहरहाल दो तरह की यहाँ पर जो राजनीति जो देखने में नजर आ रही है वो यही नजर आ रही है, मैं जो दिखाता हूं, मैं जो लाइव करता हूं वो तो ठीक है, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति अगर इस बात में इस तरीके से मेरी ही कॉपी करके या इस तरीके से लाइव करने का बात करे या पहल करे तो वो प्रोटोकॉल का उल्लंघन कहलाता है। दोस्तों, हमने आपको इस प्रोग्राम में जरिए आपको ये बताने का कोशिश किया है कि आपको समझना होगा कि दरअसल प्रोटोकॉल किस किस के लिए ठीक है और किसके लिए ठीक नहीं है, और कौन प्रोटोकॉल का पालन कर सकता है और कौन प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर सकता है। बहुत सारे केसेस में, बहुत सारी खबरों में आपने भी देखा होगा कि देश के से लेके गृह मंत्री से लेकर उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे सूबेदार हम कहेंगे, मुख्यमंत्री कहेंगे, जिन्होंने अभी वेस्ट बंगाल की ओर जब चुनाव हुए तो आपने देखा होगा चुनावों की रैलियों में कोई प्रोटोकॉल नहीं था। 2 गज की दूरी, 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी, आपने वो इनका स्लोगन भी देखा होगा। और उसके बावजूद क्या हो रहा है, अमित शाह जी डुबकी लगा रहे हैं कुंभ में, योगी नाथ जी के साथ डुबकी लगा रहे हैं कुंभ में, तमाम जो और मटके संत हैं वो 10-12 लोग एक साथ डुबकी लगा रहे हैं। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, उस वक्त कोई मास्क नहीं, कोई दूरी नहीं, कोई प्रोटोकॉल नहीं, और तमाम वो चीजें तोड़ने के बाद वो देश तक वीडियो तस्वीरें पहुंच रही हैं। देश के गृह मंत्री अस्पतालों में जाते हैं, मरीजों को देखते हैं, मुंह पर मास्क नहीं लगाते हैं, सीधे तौर पर वो ऐसे ही जा रहे, जबकि डॉक्टर की टीम से, डॉक्टर ने मास्क लगाया, इधर और अस्पताल के हॉस्पिटल की टीम से वो भी मास्क लगा रही है, पर देश के गृह मंत्री सीधे तौर पर मरीजों से संवाद कर रहे हैं, मिल रहे हैं। तो क्या ऐसे में आप जो है जिस तरह का प्रोटोकॉल की बात करते हैं, क्या वो प्रोटोकॉल नहीं टूटता है? आप जो दिखाना चाहते हैं, दरअसल क्या होता है दोस्तों, हम आपको बता दें कि जनता जो होती है ऐसे नेताओं को फॉलो करती है, वो उनको जैसे वो आप नेता करते हैं जनता भी उनको करती है। जैसे हीरो को होता है ना, हीरो जैसे वो अच्छे काम करता है तो लोग बात क्या करते हैं, उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। जब बड़े बड़े देश के लीडर्स, पॉलिटिकल नेता ऐसे काम करते हैं तो जनता भी उनको फॉलो करती है, उनकी भी कॉपी करती है। तो जब यही लोग मास्क नहीं लगाएंगे, रैलियों में जाएंगे, बिना खौफ के लाखों की संख्या में बिना मास्क के लोगों के बीच में रहेंगे, कुंभ के मेले में नहाएंगे, अस्पतालों में जाएंगे,
लोगों से मिलेंगे, मरीजों से मिलेंगे, बिना मास्क के मिलेंगे, तब कोई प्रोटोकॉल नहीं नजर आती आपको। और आज जब तमाम जो ऐसी बातें हो रही है, देश के अहम मुद्दों पर देश की मंथन किया जा रहा है, चिंताओं को लेकर के जीना और मरने का सवाल आ गया है। दिल्ली भारत की राजधानी कही जाती है और इस राजधानी को कहा जाता है दिल्ली दिल वालों की। और उस वक्त जब दिल्ली दिल वालों की जो है दिल की धड़कनें तमाम लोगों की बंद होने की कगार पर हो, तो ऐसे में आपको नहीं लगता है कि राज्य के मुख्यमंत्री को चिंता होनी चाहिए। और वो चिंता जब देश के प्रधानमंत्री के साथ में साझा की जा रही हो, बताई जा रही हो कि हमें ऑक्सीजन की कितनी कमी है, कहां से ऑक्सीजन को रोक लिया जाता है और क्यों नहीं मिल पाता हमें पूरी तरीके से। कई अस्पतालों के फोन्स आ रहे हैं, कॉल्स आ रही हैं कि कुछ ही घंटों का ऑक्सीजन है और उसके बाद कई लोगों की जिंदगी दांव पर लग सकती है। मुख्यमंत्री ने तमाम वो बातें रखी, धन्यवाद भी किया हालांकि कि पहले से ऑक्सीजन कुछ बढ़ा दिया गया, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने तभी टोका टाकी की और रोक दिया कि आप इस तरह की इन हाउसिंग मीटिंगों को सार्वजनिक रूप से लाइव कर रहे हैं। आप इस तरीके की जो काम कर रहे हैं वो गलत है, प्रोटोकॉल के अधीन गलत है, आप मर्यादाओं को उल्लंघन कर रहे हैं। तमाम वो बातें होती रही। तो दरअसल प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि मैं जो करूं वो ठीक, दूसरा कोई करे तो वो गलत। कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दीजिएगा, क्या ये इस तरीके का दोहरापन ठीक है या नहीं। आप अपनी राय जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि आप लोगों तक पता हो सके कि देश के बड़े नेता किस तरीके की राजनीति कर रहे हैं ऐसे दौर में जब देश त्राही त्राही होने को है, हर राज्य त्राही त्राही होने को है। मौत और जिंदगी एक पल की नहीं बची है कि कब मौत आ जाए, कब ऑक्सीजन खत्म हो जाए, कब लाखों लोगों की मौत 1 मिनट में हो जाए। ये जब सोचने की कल्पना आप भी सोचिएगा, किसी भी वक्त ये घटना घटने को तैयार हो। तमाम वो वीडियो आ रही हैं, शमशान घाट में जगह नहीं है, लाइंस लगी हैं, मौतें हो रही हैं। कोरोना वायरस ने लगातार जिस तरीके से पैर पसार लिए हैं तमाम ऐसे राज्यों में, तो एक सोचने का विषय है और बहुत बड़ी संकट आने के संकेत भी कहीं ना कहीं नजर आते हैं। हालांकि देश के कई राज्य जो है अपनी ओर से कोशिश कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी भी कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं सुधार आए, पर लेकिन सुधार कैसे आए आपको भी देखना होगा, आपको भी समझना होगा, आपको भी एहतियात बरतने होंगे। बहरहाल अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और अब मुझे दीजिए इजाजत। अगली किसी वीडियो में फिर मिलेंगे किसी और खबर का विश्लेषण करते हुए। तब तक के लिए अपने दोस्त सुशील बालेश्वर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।